Hello and welcome everyone. This is Dr. Khushdil Choksi from Om Yog and Ayurved Clinic. Uh, मैं आज आप सबसे हिंदी में बात करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सी लेडीज जो हैं हमारी महिलाएं हैं वो जानना चाहती हैं कि आयुर्वेद और योग जो हमारी एंशियंट टेक्निक्स हैं एंशियंट विजडम है उससे मेनोपॉज को हैंडल किया जा सकता है, क्या हम मैनेज उसको कर पाते हैं या कर सकते हैं कि नहीं। तो एक के बाद एक हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं उसका हम आंसर देने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद में कहीं पर भी मेनोपॉज का वर्णन है क्या। सीधा सीधा डायरेक्टली मेनोपॉज का कोई वर्णन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है तो फिर ये मेनोपॉज को हम आयुर्वेद के हिसाब से कैसे पढ़ सकते हैं या कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्ट वर्णन नहीं है बट इनडायरेक्ट वर्णन जरूर है। चरक में सुश्रुत में बताया गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ही आपका मेंस्ट्रुएशन बंद होता है और वो सीधा कनेक्टेड है धातुओं से। और धातुओं में बताया गया है कि आपका पित्त मतलब कि मिडल जो एज थी आपकी वहां से आप आगे बढ़ चुके हो और वाता की स्टेज में जा रहे हो। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि मेनोपॉज एक वाता स्टेज का प्रॉब्लम है या फिर हम वाता स्टेज में या फिर वात प्रकृति वाले वात स्टेज में जा रहे हैं। यस, डेफिनेटली ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि वात प्रकृति वाले लोग को इस प्रॉब्लम में थोड़ा कम प्रॉब्लम होता है, जल्दी से इस तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तो फिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे समझें, मतलब वात है पित्त है कफ है, कौन कौन सा सिम्टम्स हम किस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम्स है हॉट फ्लशेस, वो पित्त से रिलेटेड है क्योंकि हॉट है, फायर है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो जो चीजें हो रही है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं आप। जैसे हॉट इज इक्वल टू फायर, प्लस माइनस मतलब कि बिल्कुल विषमता है कभी नहीं है, कभी ज्यादा है कभी कम है। तो वो है वात से रिलेटेड मतलब वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम। स्टेगनेंस है, माइंड में कुछ याद नहीं रहता, ब्रेन फॉग हो जाता है, बार बार भूल जाते हैं चीजें, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बहुत ही आसान है इन सब चीजों को कैटेगरी में रखना, बट ये कैटेगरी तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब तीनों या फिर कोई दो दोष एक साथ मिलते हो। जैसे कभी कभी दिन में आप गर्मी, बाहर गर्मी है और आप अपने आप को बहुत ही चिल महसूस कर रहे हो, या फिर रात के वक्त बहुत ठंड है बट फिर भी आपको गर्मी लग रही है। ये दो दो चीजों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कभी कभी तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे आपको खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, आपको भूख बहुत लगती है बट आप बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं और आपको लगता है कि अपने आपका पेट भर गया और फिर भी वजन बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीजें एक दो या तीन दोषों से हो सकती है। इसकी वजह से आप बहुत ही इम्बैलेंस महसूस करते हो, आपका अ, घर के दूसरों लोगों के साथ अनबन बनती रहती है, छोटी छोटी चीजों में आपको अच्छा नहीं लगता, बुरा लग जाता है या कुछ भी हो सकता है। इसके साथ साथ क्या हम इन चीजों को कि कोई दवाइयों से हैंडल कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, ब्राह्मी है, ये सारी चीजें बहुत ही आम है, ग्रोसरी स्टोर्स में मिल जाती है। या फिर ओवर द काउंटर हम कुछ भी मतलब खाने की चीज है, फूड प्रोडक्ट है, ऐसा कह के ले भी सकते हैं। और मेरी फ्रेंड को जो अच्छा लगता है, जो विधि से उसके डॉक्टर ने बताया था उसको लेने के लिए, वही चीज मैं कर रही हूँ और मुझे भी अच्छा लग रहा है। This is not how it works. I always suggest each and everyone, whatever condition you are in, आप अपना खुद का डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाओ और फिर वो चीज अगर डॉक्टर सेम चीज आपको बताते हैं देन यू कैन फॉलो। होता क्या है कि आपकी सहेली का या आपकी फ्रेंड का या आपके घर का
कोई अन्य सदस्य डॉक्टर के पास गया था और उसने जो भी दवाइयां लिख के दी थी वो उसकी कंडीशन के हिसाब से थी। वो कभी भी कभी काम लगती भी है, कभी कभी काम नहीं लगती है। तो होता ये है कि आप समय गंवा देते हो और आपकी प्रॉब्लम ज्यादा ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम पुरानी होती जाती है आपको वहां से बाहर निकलने में ज्यादा वक्त लगता है। सो कीप इन अ माइंड, यूट्यूब वीडियोस या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई आपको कहता है कि आप ये करो आप वो करो, मेक श्योर वो सारी इंफॉर्मेशन अच्छी है, गलत नहीं है, पर आपके लिए सही है या नहीं कौन डिसाइड करेगा? वो एक डॉक्टर और आप दोनों मिलके ही करते हो, ये 50-50 की भागीदारी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सारे क्वेश्चंस आपको थोड़ा प्रकाश देगी कि शतावरी, अश्वगंधा, ब्राह्मी जैसी चीजें हमेशा और ऐसे ही नहीं ली जा सकती। तो क्या अग्नि पर काम करने वाली चीजें हम ले सकते हैं, जैसे अदरक, काली मिर्च, त्रिकटु चूर्ण, या फिर ऑल अदर चूर्ण आते हैं, या फिर CCF टी है, या फिर कोरिएंडर है, क्यूमिन है, हिंगवास्टक चूर्ण है, या ऐसी चीजें जो फूड प्रोडक्ट में आती है, किचन फार्मेसी से ली जा सकती है, मेथी दाना, चिया सीड का ड्रिंक, या ये सारी चीजें। आई अगेन से कि आप एक बार करके देख लो। अगर आपको लगता है कि काम लग जाता है, इट्स ओके, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप एक बार डॉक्टर के पास चेक करवाओ कि आपको एक्चुअल किस चीज की जरूरत है। आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे वायु की वजह से प्रॉब्लम है, बार बार फाटिंग हो रही है, पेट में गैस बन रही है, बट वो किस वजह से है? आप एक तरफ मेथी दाना खाएंगे और बर्निंग मिक्चरेशन, मतलब और यूरिन में जलन होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है क्योंकि आपका बॉडी उस हिसाब से नहीं बना है। तो मेक श्योर करें कि आपके बॉडी के हिसाब से आप वो चीजें लें, दो इट इज अ फूड आइटम। क्या योग इसमें फायदा दे सकता है? डेफिनेटली दे सकता है। मैं इसके लिए 3 चीजें रेकमेंड हमेशा करती हूँ हर एक विमेन को, चाहे वो मेनोपॉज में है या नहीं। आप ये 3 चीजें कर ही सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 है वेरी डीप ब्रीदिंग। कितना डीप? जितना आप कर सकते हो, वो कोई भी कर सकता है, और जितना स्लो कर सकते हैं। मतलब अगर आप ब्रीथ इन करना शुरू करें तो बगल वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप ब्रीथ इन कर रहे हो। मतलब बिल्कुल शांति से धीरे धीरे, जितना हो सके उतना लंबा ब्रीथ। मतलब आप 1 सेकेंड में एक काउंट कर सकते हो, ऐसे 1 2 3 4, ऐसा कर करके आप अगर 10 से 20 काउंट तक ब्रीथ इन कर सकते हो, मतलब सांस ले सकते हो, और 10 से 20 काउंट तक सांस निकाल सकते हो। ये थेरेपी जो है, ब्रीदिंग थेरेपी, मॉडर्न में किसी और नाम से आ चुकी है मार्केट। हम इसको कुछ नहीं कहते हैं, हम सिर्फ इसको कहते हैं योगिक ब्रीदिंग। इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आप ब्रीथ इन कर रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो। जब भी आप ब्रीथ इन कर रहे हो आपका पेट फूलना चाहिए, फुग्गे की तरह, मतलब बलून की तरह आपका पेट फूले। और ब्रीथ आउट करें तब आपका पेट अंदर जाए। ये बात हमेशा याद रखिए कि आपका जो पेट है वो ब्रीथ इन मतलब हवा भर रही है, ब्रीथ आउट मतलब हवा निकल रही है। तो हमेशा ये चीज याद रखिए, और जितना हो सके उतना लंबा ब्रीथ करें। कितनी बार करे, कितने टाइम पे करे, कभी भी कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने से पहले, खाने के बाद, कभी भी कर सकते हो। सो कीप इन अ माइंड, आई इन इन चीजों से आपके हॉट फ्लशेस, आपकी मेंटल फॉग, आपकी जितना भी इनबैलेंस है, वो सारे धीरे धीरे सेटल हो सकते हैं सिर्फ डीप ब्रीथ से। वो है पहला। दूसरा है आ, ऐसी ओमकार की ध्वनि आप करें, उससे भी आपको काफी आराम मिल सकता है। आपके किसी भी मेनोपॉज रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको आराम मिल सकता है। ये हुआ दूसरा। तीसरी रेमेडी,
अनुलोम विलोम बहुत से लोगों को पता होता है। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, लेफ्ट नोजल से लेना है, राइट से निकालना है, राइट से लेना है, लेफ्ट नोजल से निकाल देना। ये हुआ एक आवर्तन, मतलब 1 राउंड। ठीक है, लेफ्ट से लेना है, राइट को निकालना है, राइट को लिया, लेफ्ट में निकाल दिया। इस तरह से आप अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से, हो सके तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ये प्रोग्राम शुरू करें। ये तीनों चीजें एक साथ भी कर सकते हैं, बारी बारी भी कर सकते हैं। ये 3 चीजें करने में मेक श्योर कि अनुलोम विलोम में आपको अभी होल्ड नहीं करना है। अगर आपको अच्छे से इन सब चीजों के बारे में जानना है, कौन कौन से योगासन कर सकते हैं, क्या योगासन इसमें फायदा दे सकता है कि नहीं, वो हमारे रेगुलर क्लासेस चलते हैं, आप उसमें आइए। आप वो क्लासेस हमारे टर्म बेस्ड होते हैं, 8 वीक होते हैं, 10 10 वीक होते हैं, इस 6 वीक भी होते हैं। तो इसके हिसाब से आप अपनी सुविधा के हिसाब से सुबह या शाम दोनों में से किसी भी बैच में आप एंटर कर सकते हैं, और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी 1 on 1 या फिर ग्रुप में ले सकते हैं। तो मेरे रिकमेंडेशन है, आयुर्वेद और योग दोनों एक ऐसी जगह पे बैलेंस्ड लाइफ जीने की एक 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 रास्ता है। तो आप उसका हो सके उतना प्रयोग करें, और सेफ प्रयोग करें। इसकी वजह से आप अपने आप के नहीं, आपके फैमिली को भी आप फायदा दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हम साथ और भी ज्यादा वीडियोस लेके आएंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी एक बार देख लीजिए। अगर उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम।